गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। स्पेशली इससे पहले पढ़ा था हमने हाइड्रोजन, अभी हम लेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। कहने का मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव्स में ये आते हैं। और आज सेकंड लेंगे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना। और हाइड्रोक्सिल एमीन का जो फॉर्मूला NH2OH, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2N और OH। ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया होता है। और अमोनिया अणु का एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये अमोनिया से कम बेसिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखिएगा। इनकी बनाने के मेथड्स कौन से होते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या कहने का मतलब, सोडियम कार्बोनेट की सल्फर डाइऑक्साइड और H2 के साथ में अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे तो पहले तो हाइड्रोक्सिल एमीन का सोडियम सल्फोनेट लवण बनता है। और जो हाइड्रोक्सिल एमीन का सोडियम सल्फोनेट लवण होता है उसको थोड़े से H2SO4 के साथ में गर्म करने पर जलपटन हो जाता है और फिर हाइड्रोक्सिल एमीन बाइसल्फेट बन जाता है, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सिल एमीन बाइसल्फेट बनता है, उसको हम क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम मुक्त हाइड्रोक्साइड एमीन बन जाता है। कहने का मतलब उसके बाद में NH2 का फॉर्मेशन होगा। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो देखिएगा, सोडियम Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट और प्लस SO2 प्लस H2, ये। तो इससे क्या मिला, NaHSO3 और NaHCO3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, NaNO2 होता है, ठीक है। NaNO2 की रिएक्शन किससे करवाएंगे, 3NaHSO3, है ना। तो ये इससे क्या मिलेगा अपन को, HONSO3Na2 प्लस Na2SO3 प्लस H2O, ये मिला अपन को, ठीक है। अब यहाँ पे OHN और SO3 Na2 प्लस 2NaOH, है ना, प्लस H2SO4, ये है। तो इसको यहाँ पे देखेंगे OH NH3HSO4 प्लस 2NO2SO4, ठीक है। और जो ये साल्ट मिलता है ना, इस साल्ट का रिएक्शन अपन क्या कराएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, ठीक है। तो OH NH3HSO4 बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसे करवाने के बाद अपन को क्या मिलेगा, वो मिलेगा OH NH2, यानी कि NH2 ये मिल गया। और बेरियम सल्फेट ऑक्सी के रूप में
दिखाई देगा और 2H2 बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को NH2 इसका फॉर्मेशन करना पड़ता है और ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब सेकंड जो मेथड है वह है नाइट्रिक ऑक्साइड के अपचयन से, ठीक है। सेकंड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एस सेल में थोड़े टीन के टुकड़े डालकर उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। टीन व एस सेल से बनी नवजात हाइड्रोजन NO को नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सिल एमीन में अपचित कर देती है और जो हाइड्रोक्लोराइड के रूप में विलेन में ही रहता है ना। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वह है SN प्लस 2HCl SN Cl2 2H, ठीक है। अब जो SnCl2 है ना, और 2H, ये क्या है, नवजात, ये ध्यान यहाँ पे लेंगे, प्लस जो नवजात हाइड्रोजन है ये से 2NH2OH, ठीक है, ये मिल गया। यानी कि 2NH2OH। अब NH2OH रिएक्ट विथ HCl, तो ये एक NH2OH और HCl। अब विलेन में उपस्थित जो टेन आयनों को सल्फाइड के रूप में अवक्षिप्त कर दूर किया जाता है ना। टेन के जो कुछ पार्ट होते हैं उनको अपन क्या करेंगे, सल्फाइड के रूप में अवक्षिप्त करके दूर कर दिया जाता है और विलेन को वाष्पित कर, विलेन को क्या करेंगे, जो प्राप्त विलेन होगा उसको अपन सुखा देंगे, ठीक। बचे हुए अवशेष को मेथेनॉल में बने हुए सोडियम मेथॉक्साइड विलेन के साथ आश्रित करने से मुक्त हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अपन को मिला है ना, NH2OH एंड HCl, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, NaOCH3, है ना, इसके साथ रिएक्शन करवाया तो अपन को फाइनली मिलेगा NH2OH प्लस NaCl प्लस CH3OH, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे NaCl को क्या करेंगे अपन, छान कर अलग कर लेंगे। अब मेथेनॉल को कम दाब पर आसवन करके दूर किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार मुक्त हाइड्रोक्सिल एमीन शुष्क और शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, यानी कि प्योर फॉर्म में, यानी कि प्योरली, ठीक है, प्योरली हाइड्रोक्सिल एमीन अपन को मिल जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक और मेथड है, वह है नाइट्रिक अम्ल के विद्युत अपचयन से, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल के विद्युत अपचयन से देखिएगा, है ना, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ओके। तो इस विधि में क्या होता है देखना, इस विधि में क्या होता है, अमलगम जो अमलगम लेड का बीकर
एक कैथोड का कार्य करेगा और लेड की एक एनोड लगा दी जाती है ना। दोनों को सरंध्र पात्र द्वारा पृथक कर दिया जाता है। सरंध्र का मतलब जिसमें एनोड और कैथोड रखेंगे उसमें बीच में क्या होगा, कुछ पोरस होते हैं, ठीक है। इसमें 50% H2SO4 विलयन डाल दिया जाता है और कैथोड वाले भाग में धीरे धीरे करके 50% HNO3 डालते हैं। तो नवजात हाइड्रोजन से पहले इसका अपचयन नाइट्रस अम्ल में, बाद में हाइड्रोक्सिल एमीन में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑन कैथोड पर रिएक्शन देखिएगा। कैथोड पर देखेंगे अपन जैसे HNO3 प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है, HNO2 प्लस H2 है ना, HNO2 प्लस 4H है ना। तो यहाँ अपन को मिलेगा NH2OH प्लस H2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं लेड है ना, एनोड की बात करेंगे अपन। एनोड पे देखेंगे लेड 50% H2SO4, ठीक है। 50% H2SO4 हो गया। यहाँ पे H2SO4 प्लस HNO3 50% है ना। और कैथोड पे लेड यानी कि अमलगम जो वाला होता है इस तरह से है ना। तो ये इस तरह से हाइड्रोक्सिल एमीन अपन को मिलती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि एथिल नाइट्रेट के अपचयन के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। और एथिल नाइट्रेट का अपचयन अगर अपन किसकी उपस्थिति में करवाया जाए, टेन की उपस्थिति में करवाया जाए, ठीक है। by the reduction of of ethyl नाइट्रेट। अब एथिल नाइट्रेट का ऑप्शन करवाएंगे साहब, C2H5NO3 6H 10/HCl ना, 10 की उपस्थिति में। तो अपन को मिलेगा NH2OH, ठीक है, प्लस C2H5OH प्लस H2, ये मिल गया, ठीक है, ओके। तो ये थे इनके हाइड्रोक्सिल एमीन की प्रिपरेशंस। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट गुण हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्रॉपर्टीज। क्या क्या है प्रॉपर्टीज में? ये है, ये सुई के आकार के वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक तो ये ध्यान रखना है ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और इसका जो गलनांक है 33 डिग्री, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 33 डिग्री सेंटीग्रेड एवं बॉइलिंग पॉइंट होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थर्ड है, ये अस्थायी पर यानी कि अनस्टेबल होता है, इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ये जल में विलयशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है ना, वाटर सोल्यूबल होता है, ये देखिएगा।
यानी कि वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन बहुत दुर्बल क्षारीय होता है, ठीक है। ये वायु में खुला छोड़ने पर तीसरा फोर्थ ये है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में अगर अपन देखेंगे, है ना, तो केमिकल रिएक्शन में एक तो इनका स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, है ना। इसमें 3NH2OH, है ना, NH3, ये कहते हैं। यानी कि स्टेबिलिटी में अगर देखेंगे तो ये अनस्टेबल होता है और गलनांक, इसका गलनांक पहले से ही अमोनिया और नाइट्रोजन में विघटित हो जाता है। कहने का मतलब ये NH3N2 + 3H2, है ना, NH3N2 और 3H2 में विघटित हो जाता है, ठीक है। ये सेकेंड, हेलोजन के साथ में रिएक्शन विथ हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे 2NH2OH + 2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे N2O + H2O + 4HCl, ठीक है। ये पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्लोराइड में भी विस्फोट करता है, ठीक है। यानी कि जैसे, क्योंकि विस्फोटक प्रकृति का भी होता है और ये वायुमंडल से धीरे धीरे ऑक्सीजन अवशोषित करता हुआ नाइट्रस अम्ल बना लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे NH2OH + O2, है ना, एटमॉस्फेयर से O2 ले लिया, HNO2 + H2, ठीक है। यानी कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हो गया। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक तीव्र अपचायक होता है क्योंकि आसानी से ऑक्सीकृत होकर N2 बना लेता है। और इसकी कुछ रिएक्शंस को देखते हैं अपन, जैसे फेलिंग विलयन को क्या करेगा, अपचित करके ये लाल ऑक्सीकृत कर देता है ना। फेलिंग विलयन को क्या करेगा, रेड, CO2NH2OH और 2Cu2O, यानी कि फेलिंग विलयन को क्या कर दिया, लाल कर दिया, +3H2O + N2, ठीक है। दूसरा है टोलेन रिजेंट के साथ रजत दर्पण बनाता है, टोलेन रिजेंट्स के साथ में रजत दर्पण देता है, तो 2H2O + 2NH2OH
N2O प्लस 4Ag प्लस 3H2। ठीक है, ये हो गया रजत दर्पण बनाता है ना, ये ध्यान कर, रजत दर्पण है ना। ये इंपॉर्टेंट एक्शंस होती है डेयर स्टूडेंट्स, है ना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ मर्क्यूरी क्लोराइड का सुख तफसुख बनाती है ना, हालांकि पूछी नहीं जाती लेकिन अपन देखते हैं। 4HgCl2 2NH2OH 2Hg2Cl2 N2O प्लस H2O प्लस 4HCl। ठीक है, ये हो गया। ये है वाइट, क्या है, वाइट, है ना। और दूसरा जैसे 2HgCl2 प्लस 2NH2OH 4Hg, यानी कि ब्लैक होगा। ठीक है, प्लस N2 प्लस H2O प्लस 4HCl। ठीक है, ये हो गया, है ना। ये इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें डेयर स्टूडेंट्स से दोनों फेलिंग विलेन वाली जो रिएक्शन है और टोलेंस रिजेंट वाली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके अपन नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगी ऑक्सीडाइजिंग, यानी कहने का मतलब ऑक्सीकरण गुण। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तीव्र अपचायक होने के साथ साथ क्या होता है, ये तीव्र ऑक्सीकारक का भी व्यवहार करता है, क्योंकि ये शीघ्रता से अमोनिया में अपचित हो जाता है ना, क्योंकि अमोनिया का डेरिवेटिव है। इसकी कुछ फॉर्म जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टीज है, वो यहाँ पर अपन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फेरस हाइड्रोक्साइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है ना, यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट इन फेरिक हाइड्रोक्साइड, जैसे लाइक दिस, प्लस NH2OH प्लस H2। तो ये 2FeOH का होल साइज प्लस NH3। ठीक है, यानी कि ये फेरिक यहाँ +2 है, यहाँ +3, ये ध्यान रखना है ना। यानी कि FeOH2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, जबकि यहाँ पे +3 है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है सोडियम आर्सेनाइट को ये सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। देखते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम पढ़ रहे हैं अपन, ये है और सोडियम आर्सेनाइट, जैसे Na3AsO3 प्लस NH2OH। ठीक है, दिस कन्वर्ट इन Na3AsO4 प्लस NH3। ठीक है, अब
नेक्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हालांकि अमोनिया की अपेक्षा वीक होता है और अम्लों से क्रिया करके क्या करता है, ये साल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर अगर अपन देखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज में अपन यहाँ देखेंगे जैसे NH2OH प्लस HCl, तो ये बनेगा NH3OHCl है ना। यानी कि इसका जो नाम होगा हाइड्रोक्सिल एमीन क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल एमीन क्लोराइड, ये हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर 2NH2OH डायरेक्ट विथ H2SO4, तो यहाँ पे जो मिलेगा अपन को NH3OH का होल ट्वाइस और SO4 है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन सल्फेट। ठीक है, कार्बोनिलों के साथ में रिएक्शन देखेंगे अपन, रिएक्शन विथ कार्बोनिल, रिएक्शन विथ CO